नहीं आ रहा है। और देखिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा परेश बागबाहरा बीजेपी प्रवक्ता और जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्ट्रीट पर। सबसे पहले तो आपके पास ही मैं आऊंगी परेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ तो यहां पर 10 सीटें एग्जिट पोल में लेती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के पास महज 1 सीट जा रही है। सबसे पहले तो छोटा सा रिएक्शन जल्दी से दे दीजिए। वैसे तो एग्जिट पोल जो है, हर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखा रहा है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में भी हम 11 की 11 सीट जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। भले हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार की स्थिति हमको जमीन में देखने को मिली है और जो हमको फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहले भी जो यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट आई थी, तब उस समय ये बताया गया था हमको कि यहाँ पर जो पिछला एग्जिट पोल आया था 2019 में, तब बताया गया था कि 280 सीट भाजपा की आ रही है, जबकि वो सीट आई 303 सीट आई। वैसे ही 2014 में जो एग्जिट पोल आया था, उसने बताया था कि हमारी जो है सरकार है वो एनडीए के साथ बन रही है, जबकि अकेले भारतीय जनता पार्टी 280 सीट ला करके सरकार बनाने की स्थिति में थी। तो इस प्रकार से जो एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, छत्तीसगढ़ में हम निश्चित रूप से 11 में 11 सीट जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मोदी की गारंटी है उसका बहुत तेजी से उसका पालन किया गया है। चाहे महतारी वंदन योजना का 3 किस्त 1,000 रुपए के रूप में हो, चाहे 31 रुपए के हिसाब से प्रति क्विंटल जो है, प्रति एकड़ जो है 21 क्विंटल धान खरीदने का वो एक मुफ्त राशि प्रदान करने का मामला हो, चाहे 2 साल का जो है बोनस का जो बकाया था किसानों को, उसको पेमेंट करने का मामला हो, और 18 लाख मकान का जो राज्यांश है वो जमा करने का मामला। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि 11 में 11 सीट हम जीतेंगे। ठीक है, 11 की 11 सीटें जीत रही है बीजेपी, ये परेश जी कहते नजर आ रहे हैं। जावेद जी, क्या लगता है? आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, जो डेटा सामने आया है, जो एनालिसिस हुआ है, वो कुछ और बता रहा है। आश्वस्त हैं कि अभी भी जो दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास इतनी सीटें आएंगी, कांग्रेस के खाते में कितनी सीट जा सकती हैं? कॉन्फिडेंस अभी भी आप में है? कॉन्फिडेंट हैं आप? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, परेश बागबाहरा जी ने बड़ी चतुराई से मीठा को गप किया और जो तीखा होता है या कड़वा होता है उसे थू थू कर दिया। वो एग्जिट पोल की बात किया उन्होंने 2019 की, 2014 की, लेकिन 2004 के एग्जिट पोल की उन्होंने बात नहीं की, 2009 के एग्जिट पोल की उन्होंने बात नहीं की, और उन्होंने 2023 विधानसभा के एग्जिट पोलों की भी बात नहीं करी, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में तो पूर्ण बहुमत के साथ में वापस से कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तो चलिए ठीक है, खुश होना है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, इसीलिए क्योंकि खुश होने दीजिए, इसीलिए क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर जो विधानसभा का अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था, लेकिन जो नतीजे आए थे, जो रिजल्ट आया था, उसे सभी ने चौंका दिया था, और शायद ये कांग्रेस भी मान रही है। बिल्कुल, जो नतीजे आने वाले हैं 4 तारीख को, वो सबको चौंकाएंगे। उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है, महंगाई सबसे बड़ी वजह है, देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार दुराचार सबसे बड़ी वजह है, किसानों की समस्याएं सबसे बड़ी वजह है, और देश की सीमाएं आज सुरक्षित नहीं है, यह सबसे बड़ी वजह है। तो आज देश ये कह रहे हैं, अभी परेश बागबाहरा जी ने कहा 18.5 लाख आवास के बारे में, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वो 18.5 लाख आवास केंद्र में जाकर के अटके हुए हैं, स्वीकृत नहीं हुए हैं, वो तो छत्तीसगढ़ से हुए हैं बस। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। विश्लेषण करिएगा शर्मा जी, बताइएगा, आपने दोनों के रिएक्शन सुन लिए हैं और एग्जिट पोल का डेटा भी आप तक पहुंच गया होगा, आप कैसे देख रहे हैं इसे? दोनों अपने अपने पक्ष में बोलेंगे, ये तो तय है, क्योंकि पार्टीगत मामला है, बिल्कुल, तो अपने पक्ष में बोलना ही है।
लेकिन एक बात जावेद खान ने बिल्कुल सही कही कि विधानसभा के चुनाव के जो एग्जिट पोल थे वो फेल हुए। राजस्थान के लिए भी, एमपी के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, ये बात सही है। बिल्कुल। लेकिन एक पीछे जाएंगे आप, एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए। एग्जिट पोल पिछली बार जो है 99.6% सही हुआ था इसका, आपके एक्सिस का, और इस बार भी एक्सिस जो है 401 सीट दे रहा है। तो उसको मान ले, अगर मान लीजिए कि उनका एग्जिट पोल सही होता है तो वाकई में जो है 401 का आंकड़ा छू रहा है। लेकिन अगर आप पिछली हिस्ट्री पे जाएंगे अपने छत्तीसगढ़ के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के लिए बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मदद ज्यादा करती है जनता। आप देखिएगा 1991 में छोड़ दीजिए, बाकी इसमें देखेंगे तो बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी को मदद किया है यहाँ के लोगों ने। तो वो उसको देखेंगे, ध्यान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को गेन हो सकता है। लेकिन इस बार जो है कुछ नया परिदृश्य दिखाई दे रहा है। 11 की 11 सीट जो कह रहे हैं वो ठीक है, उनका कहना अपने हिसाब से अपनी पार्टी के लिए कहना बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सही ढंग से ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो बड़ी टक्कर 5 सीटों के अंदर में देखने को मिल रही है। वो 5 सीटें कोरबा, चांपा, जांजगीर, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर, ये 5 सीटों में बराबर की टक्कर है। क्या रिजल्ट होगा कह नहीं सकते। और 7-4 का रेशियो लेकर के कांग्रेस भी चल रही है कि हमको 4 सीट मिल जाएगी। रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर और महासमुंद जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। ये पूरी संभावनाएं बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एग्जिट पोल में भी सही है और हम भी कह रहे हैं कि 7 जो 6 सीटें हैं उसमें कोई इधर इफ किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर बाबूलाल जी, एक और चीज समझना चाहूंगी मैं आपसे, चूंकि हमने 2018 में देखा था बीजेपी को 9 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें। उसके बाद 2014 में देखते हैं, 2000 इसके अलावा अगर हम बात करें 2009 में देखते हैं 10 सीटें जाती हैं बीजेपी के पास में, महज एक सीट जो चली जाती है वो 2009 में और 2014 में जाती है वो कांग्रेस के पास में। ऐसा क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार होती है, 5 साल वो काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जनता चुन लेती है बीजेपी को, और उसके बाद भी अभी भी यहाँ पर कड़ी मशक्कत, 5 साल काम करने के बाद भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है कांग्रेस को सीटें अपने पास लेने में। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और बिल्कुल पृथक मुद्दे होते हैं। लोकसभा के लिए लोग दूसरे ढंग से सोचते हैं, विधानसभा के लिए दूसरे ढंग से। विधानसभा में उनके खुद के मुद्दे जो है उसकी समस्या का समाधान खोजते हैं, कौन कर पाएगा। और लोकसभा के मामले में जो है देश का, राष्ट्र का जो है निर्माण कौन कर सकेगा, राष्ट्र के लिए कौन अच्छा काम कर सकेगा और कैसा राष्ट्र के लिए अच्छा होगा, कौन सी पार्टी अच्छी होगी, वो सोचता है। और इस बार जो है कुछ अब माहौल जो बना है पूरे देश के अंदर में, जिस तरह से पहले चरण के मौके के बाद में हर चरण में मोदी जी ने अपना बयान बदला है, अपने मुद्दे बदले हैं, अपना हमला बदला है, शब्द बदले हैं, और जिस तरह से आम जनता की भाषा में, जो आम जनता की समझ में जल्दी आती है, उस भाषा में प्रधानमंत्री ने जो है हमला किया है कांग्रेस के ऊपर में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए जो लगता है कि निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल है उसमें कहीं 19-20 भले ही हो जाए, लेकिन राष्ट्र की स्थिति में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाती दिख रही है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके के एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्रजातंत्र के लिए होता है कि सरकार हो, अच्छी हो और विपक्ष भी मजबूत हो, ताकि कोई भी गलत काम अगर सरकार करे तो उसको रोक सके, उसको शर्मा जी, मेरा एक सवाल, ये जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ ये आपसे भी रहेगा, लेकिन उससे पहले परेश जी आप बताइएगा, 4 से 5 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो सीटें उसे मिल सकती है। उसमें जैसे कोरबा जैसी सीटें शामिल है जहां पर दिग्गज कांग्रेस के खड़े हुए हैं। 2019 की बात करें, उनमें 2 सीटें वो भी हैं जो 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। आपको क्या लग रहा है, कड़ी फाइट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है, कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से भी खूब मेहनत की गई है, ये जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहा है, आप भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है इतनी कड़ी फाइट के बाद भी ये जो 2 या 4 सीटों की बात कर लेते हैं वो कांग्रेस के पास नहीं जाएंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप है, कोई कितनी भी बात करे, कितनी भी जो है मंत्र जाप करे, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत क्लियर कट है, क्योंकि 5 साल जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार चलाया है और ड्राइंग रूम में बैठ करके अपनी तिजोरी खोल करके पूरे प्रदेश को लूटा है, वो सब लोग जान गए हैं। इसी कारण इनको जो है धूल चटाया है यहाँ की जनता ने,
और मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो छत देने का मामला हो, चाहे वो घर घर जल पहुंचाने का मामला हो, चाहे वो सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे वो नौकरी देने का मामला हो। और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो सड़कें पहले बनती थी उससे डबल सड़क बनी है, लगभग 50,000 किलोमीटर सड़क बनी है। जो रेलवे की लाइन बिछाई जाती थी उससे वो डबल रेलवे लाइन बने हैं। लगभग 4 करोड़ जो है यहाँ पर मकान बने हैं। तो ये सब मकान, ये सब में तो आदमी को काम करने की जरूरत पड़ती है ना, ये सब हवा में नहीं बन जाता है। तो ये सब चीजें इन्होंने यहाँ की है। और जो उनका एक वोट जो पिछले बार मिला था उसने मोदी जी को धारा 370 हटाने के लिए उनको मजबूत किया। जो उनको एक वोट मिला था उससे उन्होंने यहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाने में उसका उपयोग किया। और यहाँ पर 80 लाख लोगों को मुफ्त में राशन देने के लिए उनको ताकत दी। इस तरीके से पूरे और कोरोना के समय में यहाँ पर कोरोना का इंजेक्शन बना करके न सिर्फ हिंदुस्तान के 250 करोड़ इंजेक्शन यहाँ पर लगाए गए, बल्कि ये वैक्सीन जो है विदेशों में भी सप्लाई किया गया है। कोई भी चीज जो होती है वो अनायास नहीं होती है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं आपकी ये इस बात 10 पर। साल जावेद का जी, सतत प्रयास है, लगातार उसमें मेहनत की गई है, नीचे तक के लोगों तक वहाँ यहाँ पर बिल्कुल मोदी की गारंटी पर बीजेपी ने काम किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी गारंटी दी गई है। क्या कुछ काम हुआ क्या नहीं? जावेद जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। जावेद जी। बिल्कुल जावेद जी, जवाब मैं चाहूंगी दीजिएगा। और एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी का जादू चलता हुआ नजर आया है छत्तीसगढ़ में? क्या जनता विश्वास जता पाएगी? जैसा कि कह रहे हैं, जैसे कि बाबूलाल ने भी कहा था कि जो मुद्दे होते हैं इस बार वो अलग होते हैं। जनता चाहती है कि पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का निर्माण हो। तो क्या राहुल गांधी के दौरे रहे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट नजर आया? देखिए, बाबूलाल जी ने जो कहा वो एकदम सत्य है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। 2019 में हमारी सरकार बनी, 18-19 में, बावजूद इसके 19 के चुनाव में 9 सांसद छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन उन 9 सांसद के रिपोर्ट कार्ड भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। किस तरह से 65,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें निरस्त हो गई, उनके मुंह में ताला जड़ा रहा। हसदेव के जंगल कटते रहे, उनके मुंह में ताला जड़ा रहा। नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण, विनिवेशीकरण होता रहा, उनके मुंह में ताला जड़ा रहा। और संसद में सवाल पूछने में भी, सवाल उठाने में भी यह 9 सांसद फिसड्डी साबित हुए। इसीलिए तो इन्होंने 6 से 7 सांसदों की टिकट काट दी, नए लोगों को उतारा। कारण तो यही है ना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये कहे धारा 370, तो भैया धारा 370 आपने हटाई तो वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई? आज पूरा देश पूछ रहा है आपसे। आप कह रहे हो राम मंदिर, भैया वो तो न्यायालय की प्रक्रिया से बना, आपकी जगह कोई और सरकार होती वो भी बनाता। और भव्य मंदिर भी जो बना वो देश की जनता के सहयोग से बना है, भारतीय जनता पार्टी या सरकार के सहयोग से तो वो नहीं बना है। तो उस पे श्रेय लेने की राजनीति क्यों? तीसरा ये कह रहे हैं रोजगार का, अरे भैया 45 साल का रोजगार का, बेरोजगारी का आंकड़ा टूट गया है, रिकॉर्ड टूट गया, और ये रोजगार देने की बात करते। तीसरी, आपने मुझसे जो कहा कि आज हमको क्यों इस चीज पे हम अस्वस्थ है। देखिए, कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में आकर के ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करी, हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ाया, हिंदू को क्रिश्चियन से नहीं लड़ाया। उन्होंने मुद्दों की बात करी, उन्होंने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, और मुद्दों पर उनकी बात को सुनने के लिए हर सभा में, छत्तीसगढ़ की हर सभा में जन सैलाब उमड़ा, और वो जन सैलाब उनको सुना भी है। और उनकी द्वारा की गई गारंटी, ये मोदी की गारंटी कहते हैं। अभी मैं अगर इनसे पूछ लूं कि मोदी की गारंटी में तो 450 रुपया ठीक है, आपका सवाल सुन रहे हैं परेश जी, वो खुद ही परेश जी खुद ही इसका जो है जावेद जी जवाब दे देंगे। परेश जी। जी, ऐसा है कि इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने लिखा कि बहुसंख्यकवाद का जो है हम यहाँ पर चलने नहीं देंगे, और जो खान पान है, जो पहनावा है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, जावेद जी आपको सुना, आप उनको बोलने दीजिए, फिर आप पर आएंगे। परेश जी
ये जावेद जी गलत रुकिए, बात आएंगे बोल आप रहे पर। हैं, तो उसका विरोध बीच क्यों में करना मत है? बोलिए। ये दिखा दें बीच कहाँ में पर मत लिखा था बोलिए। बहुसंख्यकवाद को आप चलने उनसे नहीं दिया बात कर जाएगा। लीजिए। आप कहाँ आप पर उनसे लिखा था बात कर बताइए लीजिए। आप। गलत चीजें उनसे अगर बात आप कर लीजिए परोसेंगे आप। मीडिया के माध्यम से तो मैं तो विरोध करूंगा। आप दिखा जावेद दीजिए जी, कहाँ सबको घोषणा अपनी पत्र में बात लिखा रखने था का अधिकार है, कि सब अपनी बात रख रहे हैं। मैं चाहूंगी परेश जी, जावेद जी एक मिनट हम सुन लेते हैं परेश जी को। परेश जी आप कंटिन्यू करिए। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने अपने क्रमांक 28 में लिखा कि जो धन की असमानता है उसको हम सबका धन ले लेंगे, छीन लेंगे और अल्पसंख्यकों के बीच में हम बांट देंगे। तो इस तरीके से गलत ये बात, मुस्लिम झूठ बात। सांप्रदायिकता, यहाँ पर एक फिर वरिष्ठ इन्होंने पत्रकार बोला। भी बैठे हैं। चलिए मैं आप इनसे चाहता बात हूँ कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार इस चीज को स्पष्ट करें। यहाँ एक इन्हीं से वरिष्ठ बात पत्रकार कीजिए। भी बैठे हैं, वो स्पष्ट करें। इन्हीं से बात कीजिए आप। ये गलत बात कर रहे हैं। चलिए, ये मेरे झूठ को- फैला मेरे आप से रहे हैं, बोलने बात तो भ्रम फैला दीजिए रहे हैं। उन्हें, फिर आप पर पूरे आएंगे। चुनाव पहले में- अपनी बात तो नहीं, रखनी है, वो नहीं, बात नहीं, सही है या गलत है आपसे नहीं, वो पूछेंगे। वो झूठ बात कर रहे हैं और झूठ ठीक और है, गलत उन्हें बात बोलने आपके तो दीजिए, चैनल फिर के आप पर माध्यम से आएंगे। वो फैला जावेद रहे जी, हैं। परेश जी बोलिए, बात पूरी नहीं, करिए। वो बोलने नहीं देते। मेरे से क्वेश्चन मत बोलिए कीजिए बोलिए आप। बोलिए। आप उन्हीं से पूछिए परेश या जी, उनका अपनी ऑडियो बात- टाइम का डाउन कर दीजिए। ऑडियो डाउन कीजिए उसका। चलिए ठीक है, शर्मा जी संसद आपने में भी सुना, यही दोनों करते के हैं तर्क आपने सुने हैं यहाँ पर। और मैं अब किसी को बोलने नहीं दूंगा। चलिए आप चलाइए आपका जो ये प्रोग्राम। चलिए ठीक है, यहाँ समय को देखते हुए और तमाम हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे उससे न हटते हुए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और चलिए यहाँ पर रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए।